चुन चुन के खास पेशकश हमारी ये सेगमेंट का आखिरी हिस्सा होता है, हमारे कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहुत लोग बोल रहे थे सर 30 लाख हैं, कोई कह रहा था 30,000 रुपये, कोई 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बाय ऑन डिस्प की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ये तमाम लोगों के सवाल थे। अब ढूंढ करके जिम्मेदारी जो है अंशुल जी की है, वो कौन से शेयर लेकर के आए हैं जहाँ पर इस गिरते बाजार में, क्योंकि गुंजाइश युद्ध का माहौल है, कल हो सकता है फिर और रात को कोई नई खबर आ जाए, ऐसे में कौन से वो शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखेंगे, ये अंशुल जी बता सकते हैं। उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। अंशुल जी, क्या सलाह रहेगी? और आपको सुनने के लिए 1.5 घंटे बाद भी 1600 लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं कि चुन चुन के में कौन से शेयर निकल करके आएंगे, बताइए सर। देखिए, दो स्टॉक्स रहेंगे। पहला है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे 57 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है। हालांकि कमजोर मार्केट है, बाउंस बैक करता है तो स्टॉक में तेजी डेवलप हो सकती है। 534 के अराउंड बाई करना है। 520 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है, यानी इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एग्जिट करना है। नहीं तो स्टॉक आपको 580 रुपए तक की अपसाइड दे सकता है, स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है वीए टेक वाबाग, WABHG के नाम से आता है। इस स्टॉक में बेस ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया है, पुल बैक लेके स्टॉक वापस अब ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है। तो इस स्टॉक में भी अपमूव मिल सकती है। करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और 1600 रुपए का टारगेट रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इस समय तो यूजुअल क्वांटिटी से 25% क्वांटिटी रखिए। कि अगर नॉर्मली आप 100 शेयर लेते हैं तो फिलहाल वो माहौल है कि 20-25 शेयर में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। माहौल सुधरता है तो फिर प्रोग्रेसिवली आप अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए क्वांटिटी लेस देन 25% ही रखना चाहिए। 75% कैश पे रहना चाहिए। बहुत बड़ी पोजीशन ना लें इस तरह के बाज़ार में, लेकिन हाँ 2 शेयर ऐसे हैं। और चंबल फर्टिलाइज़र पे हमने सवाल डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहुत सारे सवाल आज आए थे चंबल फर्टिलाइज़र पे। और चलिए ठीक है, रिकमेंडेशन आ गई तो बहुत लोग जो इन्होंने सवाल भेजे थे उनको उत्तर भी मिल गए होंगे। तो 534 के आसपास ख़रीदारी करने की सलाह है। 13-14 रुपये के आसपास एक नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जा रही है। ऊपर की तरफ जो है 580 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात रही चंबल फर्टिलाइज़र की। दूसरा शेयर जो है वाटेक वाबाग है, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दी गई है। बड़ी पोजीशन ना लें, लेकिन 100 रुपये ऊपर का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको, और आपको 50 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर है। 1450 का स्टॉप लॉस, 1600 के टारगेट के लिए वाटेक वाबाग में खरीदारी करके चलें इस गिरते बाजार में। पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी ना लें, ये अंशुल जी की सलाह है। और हाँ, बहुत लोग जो सवाल बाद में भेजते हैं कि अंशुल जी के कहने पर लिया था, तो अंशुल जी के कहने पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जब ट्रिगर हो जाएं तो शेयर से निकल जाने की भी सलाह रहती है। ऐसा ना हो कि 1450 का स्टॉप लॉस दिया गया है और 1400 के नीचे आने के बाद आप सवाल करें, तो ये भी अवश्य ध्यान रखें। जितना महत्वपूर्ण लक्ष्य है उतना ही महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस भी रहता है। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो अभी रुक नहीं रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि बाज़ार बंद होने के बाद भी हम लोग चालू रखेंगे कार्यक्रम, तो लोगों के प्रश्नों की जो है झड़ी जो है वो इसी तरीके से लगी रहेगी। ऐसे ही आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ती रहे सर, और निरंतर जो है आप दिन दूनी चार चौगुनी जो है आपके प्रशंसकों में इजाफा हो, इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स जरूर होंगे, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स हम रिकमेंड किए हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।